Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with then another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So हमारी पिछली जो लेक्चर वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन की उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रिलेटेड उससे डिसऑर्डर्स होते हैं। और आज के वीडियो में हम जो है सेकंड हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कि कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेट मी राइट, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका क्या फंक्शन होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में कवर अप, इस वीडियो में जो है कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन को हम किस नाम से जानते हैं? लैक्टोजेनिन हार्मोन के नाम से भी जो है हम इसे जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेकंड नेम आप इसे कह सकते हैं प्रोलैक्टिन का, लैक्टोजेनिन हार्मोन। और ये कब और कहाँ सिक्रीट होता है? जब कोई वुमेन होती है या फिर लेडी है, जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, इन प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो है ये हार्मोन सिक्रीट होता है। और कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? मेमोट्रॉप सेल्स होते हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो है मेमोट्रॉप सेल्स, यहाँ पे लिख देते हैं, मेमोट्रॉप सेल्स होते हैं, मेमोट्रॉप्स सेल्स होते हैं, वो क्या है, सिक्रीट करते हैं प्रोलैक्टिन को। और फिर ये प्रोलैक्टिन डायरेक्टली जो है नहीं मिल्क प्रोड्यूस करता, ये प्रोलैक्टिन फर्दर जो है मेमोरी सेल्स होते हैं जो ब्रेस्ट के एट द टाइम ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जब प्रेगनेंसी का, तब ये जो है मेमोट्रॉप सेल से मेमोरी सेल में क्या है, प्रोलैक्टिन चला जाता है और वहाँ पे ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या फिर जब प्रेगनेंसी होती है तभी जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। और बेबी बर्थ के कुछ मंथ्स या फिर मीन्स ऑलमोस्ट 12 से 14-15 मंथ तक जो है ये मिल्क जो है प्रोड्यूस होता रहता है। और फिर ये जो है कम होता रहता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन क्या है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब जो है इससे क्या क्या मींस इसके कौन कौन से जो है फैक्टर्स है जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज़, जो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन के, या फिर जो ब्लड में हम कह सकते हैं कि जिसका जो लेवल मेंटेन करता है प्रोलैक्टिन का, वो कौन होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आप कह सकते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, PRH जो है मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? ये जो है ब्लड लेवल, ब्लड में जो है प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन हाई करता है। और जब मींस इनहिबिटिंग के टाइम पे या फिर जब सप्रेशन के टाइम पे जो हार्मोन काम करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं डोपामाइन। डोपामाइन से भी हम जो है इसे जानते हैं, डोपामाइन। PIH को हम जो है डोपामाइन के नाम से भी जानते हैं। ये जो दो हार्मोन हैं, ये जो प्रोलैक्टिन का लेवल है ब्लड में वो मेंटेन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ब्लड में प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करते हैं। और दूसरा है PIH या फिर डोपामाइन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर डोपामाइन क्या है, जो ब्लड में जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो डिक्रीज़ करने में जो है हेल्प करते हैं। अब जो है इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है कि ये क्या है, जब बेबी बर्थ होता है उसके इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ क्या है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट कर देता है मिल्क के सिक्रीशन को या फिर प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को जो है स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन इन द सेंस जब बेबी जो है निपल्स को सक करता है उसमें से जो क्या है मिल्क का इजैकुलेशन होता है। ये क्या हो गया, इसका दूसरा फंक्शन हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें फिर वो क्या है कि जो प्रोलैक्टिन है वो टुगेदर विद द एस्ट्रोजन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंसुलिन और थायरोक्सिन के किस में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर किसको इनिशिएट करते हैं, लैक्टेशन को इनिशिएट करते हैं, उसे मेंटेन भी करते हैं। कौन कौन से हार्मोन नाम लिए मैंने प्रोलैक्टिन के साथ साथ? जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। प्रोलैक्टिन के साथ कौन सा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इंसुलिन और नेक्स्ट क्या है लास्ट थायरोक्सिन। सो ये किस में हेल्प करते हैं, मेंटेन करने में और इनिशिएट करने में, किसको, लैक्टेशन को या फिर मिल्क को, जो है मिल्क के प्रोडक्शन को। फिर है यहाँ पे कि जो प्रोलैक्टिन है वो कब कब सिक्रीट्स होता है, कब कब सिक्रीट होता है, इन द सेंस कौन से टाइम है। सो जैसे ग्रोथ हार्मोन का हमने पढ़ा था कि डीप स्लीप के टाइम क्या है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, एट द टाइम ऑफ स्लीप या फिर जब स्लीपिंग के टाइम पे क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है हाई अमाउंट में सिक्रीट होता है। और फिर क्या है, नाइट और डे में क्या है, वेरिएशन है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन का। सो ये सेम अमाउंट में जो है सिक्रीट नहीं होता है, नाइट में अलग सिक्रीट होता है और डे में क्या है, अलग सिक्रीट होता है। अब जो है इसके फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके डिसऑर्डर्स की बात करें तो अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि जो प्रोलैक्टिन है उसके ज़्यादा सिक्रीशन, हाई अमाउंट में अगर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन हो रहा है वो किसको रिजल्ट करेगा, और अगर लो अमाउंट में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन हो रहा है वो किस में रिजल्ट करेगा। अगर हम हाई अमाउंट में जो है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन की बात करते हैं वो क्या करता है, हाइपर प्रोलैक्टीमिया कॉज करता है, जिसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर TUMOR। ट्यूमर क्या है, फिर वो जो ट्यूमर इंड्यूस होता है या फिर जो बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट कर देता है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन अराइज होती है, हाइपर प्रोलैक्टीमिया, जिसकी वजह से क्या है, जो ट्यूमर्स होता है वो उसके सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हाई अमाउंट में प्रोलैक्टिन को जो है प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं। प्रोड्यूस तो मेमोट्रॉप सेल करते हैं, बट ट्यूमर में क्या है, सिक्रीट करते हैं वो सेल्स प्रोलैक्टिन को इन अ वेरी हाई अमाउंट। फिर क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, गैलेक्टोरिया हो सकता है। गैलेक्टोरिया में हम क्या पढ़ते हैं कि इनएप्रोप्रिएट मिल्क सिक्रीशन होता है, कि कोई फिक्स जो है एक प्रोसेस में मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में, इनअप्रोप्रिएट टाइम में जो है मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है। फिर क्या है, एमेनोरिया कोज कर सकता है, जिसमें क्या है, चीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस मेंस्ट्रुएशंस जो है, मेंसेस जो है स्टॉप हो सकते हैं। और क्या कॉज करता है, स्टरलिटी इन वुमेन, की जो वुमेन है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने लायक नहीं होती है, उनकी यूट्रस जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। फिर अगर हम बात करें हाइपोसिक्रीशन, प्रोलैक्टिन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, प्रोलैक्टिन के हाइपोसिक्रीशन से क्या है, अगर प्रोलैक्टिन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है वो क्या है, मिल्क को जो है इजैकुलेट नहीं होने देगा, जिससे क्या हो सकता है, लैक्टेशनल फेलियर हो सकता है। लैक्टेशनल फेलियर क्या है, जो वुमेन है वो प्रॉपरली अपने जो बेबी है उसको फीड नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली फीड नहीं करा पा रही है, किसकी वजह से, लैक्टेशन फेलियर की वजह से। और लैक्टेशन फेलियर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोलैक्टिन हार्मोन के फंक्शंस, उनके डिसऑर्डर्स हमने जो है टोटली कवर अप कर लिए हैं। होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है डू लाइक द वीडियो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ टोटली ओपन, और आपके जो है क्वेरी का जवाब भी दिया जाएगा, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।